श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 1130 परिच्छेद 134। श्री रामकृष्ण कौन है? ज्ञान योग तथा भक्ति योग का समन्वय। श्री रामकृष्ण काशीपुर के बगीचे में भक्तों के साथ बड़े कमरे में रहते हैं। रात के 8 बजे का समय होगा। कमरे में नरेंद्र, शशि, मास्टर, बूढ़े गोपाल और शरद हैं। आज बृहस्पतिवार है, फाल्गुन की शुक्ला षष्ठी, 11 मार्च 1886। श्री रामकृष्ण अस्वस्थ हैं, जरा लेटे हुए हैं। पास ही भक्तगण बैठे हैं। शरद खड़े हुए पंखा झल रहे हैं। श्री रामकृष्ण बीमारी की बातें कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण: भोलानाथ के पास जाना, वह तेल देगा और किस तरह लगाया जाए वह भी बतला देगा। बूढ़े गोपाल: तो कल सवेरे हम लोग जाकर ले आएंगे। मास्टर: यदि कोई आज शाम को जाए तो वही ले आएगा। शशि: मैं जा सकता हूँ। श्री रामकृष्ण शरद की ओर दिखाकर: वहाँ जा सकता है। शरद कुछ देर बाद दक्षिणेश्वर मंदिर के मुहर्रिर श्रीयुत भोलानाथ मुखोपाध्याय के पास से तेल लाने के लिए गए। श्री रामकृष्ण लेटे हुए हैं। भक्तगण चुपचाप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण एकाएक उठकर बैठ गए। नरेंद्र के साथ वार्तालाप करने लगे। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से: ब्रह्म अलेप है, उनमें तीनों गुण हैं, किंतु फिर भी वे निर्लिप्त हैं। जैसे वायु में सुगंध और दुर्गंध दोनों मिलती है, परंतु वायु निर्लिप्त है। काशी में रास्ते से शंकराचार्य जा रहे थे। उधर से मांस का भार लेकर चांडाल आया और एकाएक उसने इन्हें छू लिया। शंकर ने कहा, छू लिया? चांडाल ने कहा, भगवान, न आपने मुझे छुआ और न मैंने आपको। आत्मा निर्लिप्त है, आप वही शुद्ध आत्मा हैं। ब्रह्म और माया। ज्ञानी माया को अलग कर देता है। माया पर्दे की तरह है। यह देखो, इस अंगोछे की आड़ कर देता हूँ, अब तुम दीपक की लौ नहीं देख सकते। श्री रामकृष्ण ने अपने तथा भक्तों के बीच अंगोछे की आड़ करके कहा, यह देखो, अब तुम मेरा मुंह नहीं देख सकते। राम प्रसाद ने जैसा कहा है, मसहरी उठाकर देखो, परंतु भक्त माया को नहीं छोड़ता। वह महामाया की पूजा करता है। शरणागत होकर कहता है, माँ, रास्ता छोड़ दो। तुम जब रास्ता छोड़ोगी तभी मुझे ब्रह्म ज्ञान होगा। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं को ज्ञानी अस्तित्वहीन कहकर हटा देते हैं। भक्त इन सब अवस्थाओं को लेते हैं। जब तक मैं है तब तक ये सब है। जब तक मैं है तब तक भक्त देखता है जीव, जगत, माया और 24 तत्व सब कुछ वे ही हुए हैं। नरेंद्र तथा अन्य भक्त चुपचाप सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण: पर मायावाद शुष्क है। नरेंद्र से: मैंने क्या कहा बतलाओ। नरेंद्र: माया शुष्क है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र के हाथ और मुख का स्पर्श करके कहने लगे, ये सब भक्तों के लक्षण हैं। ज्ञानियों के लक्षण और हैं। मुखाकृति में रूखापन रहता है। ज्ञान लाभ करने के बाद भी ज्ञानी विद्या माया को लेकर रह सकता है। भक्ति, दया, वैराग्य, इन सबको लेकर रह सकता है। इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला, इससे लोक शिक्षा होती है। दूसरा, रसास्वादन के लिए। ज्ञानी अगर समाधि लगाकर चुप हो जाए तो लोक शिक्षा नहीं होती। इसीलिए शंकराचार्य ने विद्या का मय रखा था। और ईश्वरानंद का भोग करने के लिए भक्त भक्ति लेकर रहता है। इस विद्या के मय में या भक्ति के मय में दोष नहीं है। दोष तो बदमाश मय में है। उनके दर्शन करने के बाद बालक जैसा स्वभाव हो जाता है। बालक के मय में कोई दोष नहीं है, जैसे आईने का प्रतिबिंब। वह लोगों को गालियां नहीं दे सकता। जली रस्सी देखने ही से रस्सी की तरह है।
फूंकने से वह उड़ जाती है। इसी तरह ज्ञानी और भक्त का अहंकार ज्ञानाग्नि में जल गया है। अब वह किसी की क्षति नहीं कर सकता। वह मैं नाम मात्र के लिए है। नित्य में पहुंचकर फिर लीला में रहना, जैसे उस पार जाकर फिर इस पार लौटना, लोक शिक्षा और विलास के लिए, उनकी लीला में सहयोग देने के लिए। श्री राम कृष्ण बड़े धीमे स्वर में वार्तालाप कर रहे हैं। वे कुछ देर चुप ही रहे। भक्तों से फिर कहने लगे, शरीर को यह रोग है, परंतु माता ने अविद्या माया नहीं रखी। देखो ना, रामलाल, घर या स्त्री, इनकी मुझे याद भी नहीं आती। हाँ, यदि कोई चिंता है तो उसी पूर्ण नामक कायस्थ बालक की, उसी के लिए सोच रहा हूँ। औरों के बारे में तो मुझे कोई चिंता नहीं। विद्या माया उन्हीं ने रख दी है, लोगों के लिए, भक्तों के लिए। परंतु विद्या माया के रहते फिर आना पड़ता है। अवतार आदि विद्या माया रख छोड़ते हैं। जरा सी वासना के रहने पर फिर आना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है। सब वासनाओं के मिट जाने पर मुक्ति होती है। भक्त मुक्ति नहीं चाहता। यदि काशी में किसी का देहांत हो तो मुक्ति होती है, फिर उसे आना नहीं पड़ता। ज्ञानियों का लक्ष्य मुक्ति है। नरेंद्र, उस दिन हम लोग महिम चक्रवर्ती के यहाँ गए थे। श्री रामकृष्ण हंसकर। फिर? नरेंद्र, उसकी तरह का शुष्क ज्ञानी मैंने नहीं देखा। श्री रामकृष्ण सहास्य। क्या हुआ? नरेंद्र, हम लोगों से गाने के लिए कहा। गंगाधर ने गाया कृष्ण गीत। गाना सुनकर उसने कहा, इस तरह का गाना क्यों गाते हो? प्रेम प्रेम अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा बीबी बच्चों को लेकर यहाँ रहता हूँ, यहाँ इस तरह के गाने क्यों? श्री रामकृष्ण मास्टर से। देखा, उसे कितना भय है। श्री रामकृष्ण के देह धारण का अर्थ। श्री रामकृष्ण काशीपुर के बगीचे में हैं। शाम हो गई है। वे अस्वस्थ हैं। ऊपर वाले बड़े कमरे में उत्तर की ओर मुंह किए बैठे हैं। नरेंद्र और राखाल दोनों पैर दबा रहे हैं। पास ही मणि बैठे हैं। श्री रामकृष्ण ने इशारे से उन्हें पैर दबाने के लिए कहा। मणि चरण सेवा करने लगे। आज रविवार है, 14 मार्च 1886, फाल्गुन की शुक्ला नवमी। गत रविवार को श्री रामकृष्ण की जन्मतिथि की पूजा बगीचे में हो गई है। गत वर्ष दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में बड़े समारोह के साथ जन्म महोत्सव मनाया गया था। इस वर्ष वे अस्वस्थ हैं। भक्तों के हृदय में विषाद छाया है, इसलिए पूजा और उत्सव नाम मात्र के लिए हुए। भक्तगण सदा ही बगीचे में उपस्थित रहकर श्री रामकृष्ण की सेवा किया करते हैं। श्री माताजी दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती हैं। किशोर भक्तों में से बहुतेरे सदा ही वहां उपस्थित रहते हैं। नरेंद्र, राखाल, निरंजन, शरद, शशि, बाबूराम, योगीन, काली, लाटू आदि। जो कुछ अधिक उम्र वाले भक्त हैं, वे प्रायः नित्य आकर श्री रामकृष्ण के दर्शन कर जाते हैं। कभी कभी वे रह भी जाते हैं। तारक, सींती के गोपाल भी वहाँ हर समय रहते हैं, तथा छोटे गोपाल भी। श्री रामकृष्ण आज बहुत अस्वस्थ हैं। आधी रात का समय है। ऊपर के हॉल में श्री रामकृष्ण लेटे हुए हैं। तबीयत बहुत खराब है, आंख नहीं लगती। दो एक भक्त चुपचाप पास बैठे हुए हैं, इसलिए कि कब कैसी ज़रूरत हो। एकाध बार झपकी आती है और श्री रामकृष्ण सोते हुए से जान पड़ते हैं। मास्टर पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण इशारा करके और भी पास आने के लिए कह रहे हैं। उन्हें इतना कष्ट है कि पत्थर का हृदय भी पानी पानी हो जाए। वे धीरे धीरे बड़े कष्ट के साथ मास्टर से कह रहे हैं, तुम लोग रोओगे, इसलिए इतना दुख भोग कर रहा हूँ। सब लोग अगर कहो कि इतने कष्ट से हो तो देह का नाश हो जाना ही अच्छा है,
तो देह नष्ट हो जाए। श्री रामकृष्ण की इन बातों को सुनकर भक्तों का हृदय टुक टुक हो रहा है। वे भक्तों के माता पिता और रक्षक हैं। वे ऐसी बातें कह रहे हैं। सब लोग चुप हो रहे। गंभीर रात्रि है। श्री रामकृष्ण की बीमारी मानो और बढ़ रही है। अब क्या किया जाए? बहुत सोचकर भक्तों ने एक आदमी को कलकत्ता भेजा। उसी गंभीर रात्रि में श्रीयुत उपेंद्र डॉक्टर तथा श्रीयुत नवगोपाल कविराज को लेकर गिरीश काशीपुर के घर में आए। भक्तगण पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण जरा स्वस्थ हो रहे हैं। कह रहे हैं, देह अस्वस्थ है, पंचभूतों से बना शरीर, ऐसा तो होगा ही। गिरीश की ओर देखकर कह रहे हैं, बहुत से ईश्वरीय रूपों को देख रहा हूँ। उनमें एक यह रूप भी, अर्थात अपने आप को देख रहा हूँ। श्री रामकृष्ण के दर्शन। आज चैत्र तृतीया है, सोमवार 15 मार्च 1886। सवेरे 7-8 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण कुछ अच्छे हैं। भक्तों के साथ धीरे धीरे, कभी इशारे से बातचीत कर रहे हैं। पास में नरेंद्र, राखाल, मास्टर, लाटू, सींती के गोपाल आदि बैठे हुए हैं। भक्त मंडली मौन है। पिछली रात की अवस्था सोचकर भक्तों के चेहरे पर विषाद की गंभीरता छाई हुई है। सब चुपचाप बैठे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर की ओर देखकर भक्तों से, क्या देख रहा हूं? सुनो, सब वे ही हुए हैं। मनुष्य और जिस जिस जीव को मैं देख रहा हूं, मानो सब चमड़े के बने हुए हैं। उनके भीतर से वे ही हाथ, पैर और सिर हिला रहे हैं, जैसा एक बार मैंने देखा था। मोम का मकान, बगीचा, रास्ता, आदमी, बैल, सब मोम के, सब एक ही चीज के बने हुए थे। देखता हूं, वे ही बलि हैं, वे ही बलि देने वाले हैं तथा वे ही बलि का खंभा है। यह कहते कहते श्री रामकृष्ण भाव में विभोर हो गए। वे ईश्वर की उस व्यापकता का अनुभव करते हुए कह रहे हैं, आहा आहा। फिर वही भावावस्था हो गई। श्री रामकृष्ण का बाह्य ज्ञान चला जा रहा है। भक्तगण किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुपचाप बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ होकर कह रहे हैं, अब मुझे कोई कष्ट नहीं है, बिल्कुल पहले जैसी अवस्था है। श्री रामकृष्ण की इस दुख और सुख से अतीत अवस्था को देखकर भक्तों को आश्चर्य हो रहा है। लाटू की ओर देखकर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, यह लाटू है, सिर पर हाथ रखे बैठा है। मैं देख रहा हूं, ईश्वर ही सिर पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों की ओर देख रहे हैं और स्नेहार्द हो रहे हैं। शिशु को जिस तरह प्यार किया जाता है, उसी तरह वे राखाल और नरेंद्र के प्रति स्नेह भाव दिखला रहे हैं। उनके मुख पर हाथ फेर रहे हैं। कुछ देर बाद मास्टर से कहते हैं, शरीर अगर कुछ दिन और रहता तो बहुत से लोगों में आध्यात्मिकता की जागृति हो जाती। इतना कहकर वे चुपचाप हो रहे। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, पर अब यह न होगा, अब यह शरीर नहीं रहेगा। भक्त सोच रहे हैं कि श्री रामकृष्ण और क्या कहेंगे। श्री रामकृष्ण, इस शरीर को अब वे न रहने देंगे, इसलिए कि मुझे सरल और मूर्ख समझकर कहीं सब लोग घेर न ले, और मैं सरल और मूर्ख कहीं सभी को सब कुछ दे न डालूं। कलिकाल में लोग तो ध्यान और जप से घृणा करते हैं। राखाल सस्नेह, आप उनसे कहिए जिससे आपका शरीर रहे। श्री रामकृष्ण, वह ईश्वर की इच्छा। नरेंद्र, आपकी इच्छा और ईश्वर की इच्छा दोनों एक हो गई हैं। श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप हैं, मानो कुछ सोच रहे हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र और राखाल आदि से, और कहने से भी क्या होगा, अब देखता हूं एक हो गया है। ननद के भय से
राधिका ने श्री कृष्ण से कहा, तुम हृदय के भीतर रहो। जब फिर व्याकुल होकर श्री कृष्ण को उन्होंने देखना चाहा, ऐसी व्याकुलता कि कलेजे में जैसे बिल्ली खरोच रही हो, तब श्री कृष्ण हृदय से बाहर निकले ही नहीं। राखाल भक्तों से धीमे स्वर में, यह बात इन्होंने श्री गौरांग अवतार के संबंध में कही है। गुह्य कथा, श्री रामकृष्ण कौन है? भक्तगण चुपचाप बैठे हुए हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों को स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे हैं। कुछ कहने के लिए उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा। श्री रामकृष्ण, नरेंद्र आदि से। इसके भीतर दो व्यक्ति हैं, एक है जगन माता। भक्त उनकी ओर उत्सुक होकर देख रहे हैं, सोच रहे हैं अब वे क्या कहेंगे। श्री रामकृष्ण, हाँ, एक वे हैं और दूसरा है उनका भक्त जिसका हाथ टूट गया था, वही अब बीमार है, समझे? भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण, किससे कहूँ और समझेगा भी कौन? कुछ देर बाद फिर बोले, वे मनुष्य का आकार धारण करके अवतार लेकर भक्तों के साथ आया करते हैं। उन्हीं के साथ फिर भक्तगण चले भी जाते हैं। राखाल, इसीलिए कहता हूँ आप हम लोगों को छोड़कर चले मत जाइएगा। श्री रामकृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, कहते हैं, बाउलों का दल एकाएक आया, नाच कूद कर गाया बजाया और एकाएक चला गया। आया और गया, परंतु किसी ने पहचाना नहीं। श्री रामकृष्ण और दूसरे भक्त मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कुछ देर चुप रहकर श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, देह धारण करने पर कष्ट तो है ही। कभी कभी कहता हूँ अब जैसे इस संसार में न आना पड़े। परंतु एक बात है, निमंत्रण में भोजन करते करते अब घर की बनी मटर की दाल अच्छी नहीं लगती, न घर के चावल ही अच्छे लगते हैं। और देह धारण भक्तों के लिए है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, चांडाल मांस का भार लिए हुए जा रहा था। उधर से नहा धोकर शंकराचार्य आ रहे थे। वे उसके पास से होकर निकले। एकाएक चांडाल ने उन्हें छू लिया। शंकर ने विरक्त भाव से कहा, तूने मुझे छू लिया? उसने कहा, भगवान, न मैंने आपको छुआ और न आपने मुझे। विचार कीजिए, विचार कीजिए, क्या आप देह हैं, मन है या बुद्धि है? आप क्या हैं? विचार कीजिए। शुद्ध आत्मा निर्लिप्त है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों में से किसी में लिप्त नहीं है। ब्रह्म कैसा है जानते हो? जैसे वायु। वायु में सुगंध और दुर्गंध दोनों हैं, परंतु वायु निर्लिप्त है। नरेंद्र, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, वे गुणातीत हैं, माया से परे हैं। अविद्या माया और विद्या माया, इन दोनों से परे हैं। कामिनी और कांचन अविद्या है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, ये सब विद्या के ऐश्वर्य हैं। शंकराचार्य ने विद्या का ऐश्वर्य रखा था। तुम सब लोग जो मेरे लिए सोच रहे हो, यहाँ चिंता विद्या माया है। विद्या माया के सहारे चलते रहने पर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे ऊपर वाली सीढ़ी, उसके बाद ही छत। कोई कोई छत पर पहुंचने के बाद भी सीढ़ियों से चढ़ते उतरते रहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी विद्या का मैं रख छोड़ते हैं, लोक शिक्षा के लिए और भक्ति का स्वाद लेने तथा भक्तों के साथ विलास करने के लिए भी। नरेंद्र, त्याग करने की बात चलाने से कोई कोई मुझसे नाराज हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण धीमे स्वर में, त्याग आवश्यक है। श्री रामकृष्ण अपने शरीर के अंगों को दिखलाकर कह रहे हैं, एक वस्तु के ऊपर अगर दूसरी वस्तु हो तो एक को बिना हटाए दूसरी वस्तु कैसे मिल सकती है?
नरेंद्र: जी हाँ। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से धीमे स्वर में: ईश्वरमय देखते रहने पर क्या फिर कोई दूसरी चीज दिखलाई पड़ सकती है? नरेंद्र: क्या संसार का त्याग करना ही होगा? श्री रामकृष्ण: जैसा मैंने अभी कहा, ईश्वर में देखते रहने पर फिर क्या दूसरी वस्तु दिख पड़ती है? संसार आदि क्या कुछ दिखलाई पड़ सकता है? परंतु त्याग मन से होना चाहिए। यहाँ जो लोग आते हैं उनमें संसारी कोई नहीं है। किसी किसी की इच्छा थी स्त्री के साथ रहने की। राखाल और मास्टर का हंसना, वह भी पूरी हो गई। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को स्नेहपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। देखते ही देखते मानो आनंद से पूर्ण हो गए। भक्तों की ओर देखकर कहने लगे, खूब हुआ। नरेंद्र ने हंसकर पूछा, क्या खूब हुआ? श्री रामकृष्ण मुस्कुराते हुए, मैं देख रहा हूं कि महान त्याग के लिए तैयारी हो रही है। नरेंद्र और भक्तगण चुप हैं। सबके सब श्री रामकृष्ण को देख रहे हैं। अब राखाल बातचीत करने लगे। राखाल श्री रामकृष्ण से सहास्य: नरेंद्र ने आपको खूब समझ लिया है। श्री रामकृष्ण हंसकर कह रहे हैं, हाँ, और देखता हूं बहुतों ने समझ लिया है। मास्टर से: क्यों जी? मास्टर: जी हाँ। श्री रामकृष्ण नरेंद्र और मणि को देख रहे हैं और हाथ के इशारे राखाल आदि भक्तों को दिखा रहे हैं। पहले नरेंद्र की ओर इशारा करके दिखलाया, फिर मास्टर की ओर। राखाल श्री रामकृष्ण का इशारा समझ गए। उन्होंने कहा, आप कहते हैं नरेंद्र का वीर भाव है और मास्टर का सखी भाव? श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं। नरेंद्र सहास्य: ये अधिक बोलते नहीं और स्वभाव के लचीले हैं, शायद इसीलिए आप ऐसा कहते हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से हंसकर: अच्छा, मेरा क्या भाव है? नरेंद्र: वीर भाव, सखी भाव, सब भाव। यह सुनकर मानो श्री रामकृष्ण को भावावेश हो गया। हृदय पर हाथ रखकर कुछ कहने वाले हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से: देखता हूं जो कुछ है सब इसी के भीतर से आया है। नरेंद्र से इशारा करके श्री रामकृष्ण पूछ रहे हैं, क्या समझे? नरेंद्र: जो कुछ है, अर्थात सृष्टि में जो कुछ पदार्थ है सब आपके भीतर से ही आए हैं। श्री रामकृष्ण राखाल से आनंद पूर्वक: देखा? श्री रामकृष्ण नरेंद्र से जरा गाने के लिए कह रहे हैं। नरेंद्र स्वर अलाप कर गा रहे हैं। नरेंद्र का त्याग भाव है। वे गा रहे हैं, नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्वज्जीवित मतिशय चपलम क्षणमिह सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका। दो एक पद गाने के बाद ही श्री रामकृष्ण नरेंद्र से इशारे से कह रहे हैं, यह क्या है? यहाँ तो बहुत छोटा भाव है। नरेंद्र अब सखी भाव का एक सुंदर गीत गा रहे हैं। भावार्थ: अरे सखी, जीवन और मृत्यु का यह कैसा विधान है? व्रज किशोर कहाँ भाग गए? इस व्रज गोपी के तो प्राणों पर आ गई है। सखी, माधव तो सुंदर कन्याओं के प्रेम में बंधे हुए हैं। हाय, इस रूप विहीन गोप कन्या को उन्होंने भुला दिया है। अरे कौन जानता था कि वे रसमय प्रेमिक रूप के भिखारी होंगे। मैं मूर्ख थी जो पहले मैंने यह नहीं समझा। रूप देखकर भूल गई और उनके युगल चरणों को हृदय में स्थापित किया। री सखी, अब तो जी यह चाहता है कि यमुना में डूबकर मर जाऊं या जहर लाकर खा लूं अथवा कुंजों की लताओं से गला फांस कर किसी नए तमाल में लटक कर प्राण दे दूं या शाम शाम जपते जपते इस अधम शरीर का नाश कर डालूं। गाना सुनकर श्री रामकृष्ण और भक्तगण मुग्ध हो गए। श्री रामकृष्ण और राखाल की
आंखों से आंसू बह चले। नरेंद्र व्रज की गोपियों के भाव में मस्त होकर फिर गा रहे हैं। भावार्थ। हे कृष्ण प्रियतम, तुम मेरे हो, तुमसे मैं क्या कहूँ। मेरे नाथ, तुमसे मैं क्या बोलूँ। मैं नारी हूँ, अभागिनी हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। तुम मेरे हाथ के दर्पण हो, सिर के फूल हो। सखे, मैं तुम्हें फूल बनाकर केशों में खोच लूंगी और खोपे में छिपा रखूंगी। शाम फूल खोचने से तुम्हें कोई देख न पाएगा। तुम मेरी आंखों के अंजन हो, मुख के तांबूल हो। हे श्याम, हे कृष्ण, तुम्हें अंजन बनाकर आंखों में लगा लूंगी। श्याम अंजन होने के कारण तुम्हें वहां कोई देख न सकेगा। तुम अंग की कस्तूरी हो, गले के हार हो। सखे, शरीर में श्याम चंदन लेप कर मैं अपने प्राण शीतल करूंगी। प्रियतम, तुम्हें मैं हार बनाकर कंठ में पहनूंगी। तुम देह के सर्वस्व हो, गेह के सार हो। पक्षी के लिए जिस तरह पंख हैं और मछली के लिए जिस तरह पानी है, उसी तरह हे नाथ, तुम मेरे लिए हो।